हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बात कर रहे हैं 9 मार्च के फर्स्ट एडिटोरियल सेशन की। स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी जानकारी कुछ कोर्सेज के बारे में। तो ये वाला जो कोर्स है ग्रामर का, जो कि हर एक एग्जाम के लिए उपयोगी है, यहाँ 7 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। 7 टॉपिक्स हैव बीन टॉट। 7th टॉपिक जो हुआ है वो प्रेपोजिशन हुआ है, और अब हम सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो ये कोर्स आप बाई कर सकते हैं। इसे बाई करने के लिए आपको आशीष क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। ठीक है, इस एप्लीकेशन को जब आप डाउनलोड करते हैं तो यहाँ कुछ इस तरीके से कोर्सेज आपको नजर आएंगे। ये कोर्सेज इस तरीके से, कुछ थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं आपको मैं। क्लोज टेस्ट और पैराजंबल का एक कोर्स है। यहाँ पर जो भी क्लोज टेस्ट या पैराजंबल आपको मिलते हैं या आगे मिलेंगे, वो सब के सब न्यूज़पेपर से कंपाइल करके बनाए जाते हैं, प्रोवाइड करवाए जाते हैं। कुछ ई बुक्स भी हैं, जिनमें 3 ई बुक्स तो एडिटोरियल वर्ड्स की है और एक ई बुक मॉक टेस्ट पेपर्स हैं एयरफोर्स और नेवी के स्टूडेंट्स के लिए। ये वाला जो एक बैच है द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस, जो अब कल से स्टार्ट हम करेंगे, यहाँ 2 एडिटोरियल्स पर डे मिलते हैं, दोनों का पीडीएफ मिलता है। एक एडिटोरियल जो आप शाम को 5 बजे यूट्यूब पर अभी आप देख रहे हैं, यही एडिटोरियल एप्लीकेशन पर बच्चों को मिल चुका था, जल्दी ही 11-12 बजे करीब मिल जाता है। उसका पीडीएफ भी उपलब्ध होता है। एक और एडिटोरियल मिलता है, लेट नाइट मिलता है, लेकिन वो बोर्ड पर नहीं पढ़ाया जाता, वो केवल स्क्रीन पर नजर आएगा। ठीक है, उसका पीडीएफ भी मिल जाता है। स्टार्ट करें। आज का एडिटोरियल है स्नेक्स एंड लैडर्स। देखो, आपको मैं 1-2 स्लाइड्स में पूरी कहानी बताऊंगा। पूरी कहानी का मतलब आपको हर एक चीज समझाऊंगा कि किस तरीके से हर एक वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच आप निकाल सकते हो, कैसे आप ग्रामर की डेप्थ में जा सकते हो। ठीक है, उस तरीके से कोशिश करना चाहते हैं तो आप करिए कोशिश। निश्चित रूप से आपको बहुत अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। अदरवाइज अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, बैंक और एसएससी की तैयारी करते हैं, तो मैं कहूँगा आपसे कि आप स्कीमिंग के थ्रू एडिटोरियल पढ़ा करें। जैसा कि मैंने पिछले सेशन में कल भी बताया था कि आप बस पढ़ते चलें, समझते चलें अंग्रेजी में ही, वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, स्नेक्स एंड लैडर्स, अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो दोनों ही शब्द हैं वो नाउन हैं। दोनों ही शब्द क्या हैं? नाउन। स्नेक्स भी नाउन है, लैडर्स भी नाउन है। और वैसे सांप सीढ़ी ये एक खेल का नाम है। अब सांप सीढ़ी में क्या होता है? सांप और सीढ़ी, सीढ़ी एक प्रगति का सूचक है कि आप ऊपर चढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही ऊपर चढ़ते हैं तो वहां पे आपको सांप मिल जाते हैं, खतरा भी है। ठीक है, तो इस तरीके का गेम जो चल रहा है बंगाल की राजनीति में, उसको लेकर यह आर्टिकल लिखा गया है पॉलिटिकल आर्टिकल, लेकिन आज बहुत सारी चीजें नई आपको सीखने को मिलेगी। तो एंड तक बस चिपके रहें, हर एक चीज को देखें, सभी पॉइंट्स को नोट जरूर करना। ठीक है, और आशा करता हूं कि पिछले सेशंस को रिवाइज करके ही आप ये सेशन देख रहे होंगे, क्योंकि रिवीजन के बगैर कुछ भी पढ़ लीजिए, कितना भी पढ़ लीजिए, कोई भी यूज नहीं है उसका। करें स्टार्ट। देखो भाई, सोरिंग पॉलिटिकल रेट्रिक। रेट्रिक का मतलब नोट कर लो। रेट्रिक का मतलब होता है कोई भी भाषण कह सकते हो, कोई भी लेखन कह सकते हो, स्पीच या राइटिंग इंटेंडेड टू इन्फ्लुएंस पीपल, किसी को प्रभावित करने के उद्देश्य से बोला गया कोई भाषण है या लिखी गई कोई लेखन है, उसे कहते हैं क्या? रेट्रिक। सोरिंग का मतलब होता है राइजिंग, बढ़ता हुआ। तो राइजिंग पॉलिटिकल रेट्रिक, पॉलिटिकल एडजेक्टिव है, रेट्रिक यहां पे क्या है? नाउन है। सोरिंग यहां प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, तो बढ़ता हुआ जो राजनीतिक ये भाषण है, मतलब भाषण काफी ज्यादा अब चल रहे हैं बंगाल में। बंगाल में हर कोई, अब नेता लोग जो हैं वो पूरा जोर आजमाइश कर रहे हैं। यहाँ पे लगातार भाषण जो है उनकी संख्या बढ़ रही है। तो इस चीज ने क्या कर दिया है? इस चीज ने, इस सोरिंग पॉलिटिकल रेट्रिक ने क्या कर दिया है? ये पूरा एक सब्जेक्ट बन जाएगा, क्योंकि सोरिंग यहाँ पे मैंने अंडरलाइन तो खैर इसको कर दिया, लेकिन पूरा ये सब्जेक्ट बनेगा आपका, ये सब्जेक्ट है। ठीक है, वैसे रेट्रिक ही सब्जेक्ट होगा। तो ये जो चीज है इसने क्या कर दिया है? इसने सेट द टोन, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है माहौल तैयार कर देना। ठीक है, तो इसने क्या कर दिया है? माहौल तैयार कर दिया। ऑलरेडी दे रखा है तो ये एडवर्ब है, हैज दे रखा है ये हेल्पिंग वर्ब है। तो इसने माहौल तैयार कर दिया किसके लिए? फॉर एन इंटेंसली कॉम्पिटिटिव असेंबली इलेक्शन। इलेक्शन तो है नाउन, असेंबली इलेक्शन विधानसभा चुनाव, तो ये भी नाउन है, कंपाउंड नाउन है। कॉम्पिटिटिव एडजेक्टिव है, इंटेंसली एडवर्ब है, एंड डिटरमिनर है, फॉर प्रीपोजिशन है। किसके लिए माहौल तैयार कर दिया है? वेस्ट बंगाल में जो बहुत ज्यादा, ये इंटेंसली का मतलब होता है एक्सट्रीमली, काफी ज्यादा जो प्रतिस्पर्धात्मक जो असेंबली इलेक्शन है उसके लिए माहौल तैयार कर दिया है ना। बड़े स्तर की कंपटीशन यहां पे देखने को मिलेगा, इसके लिए माहौल तैयार कर दिया है। समझ में आ गया होगा ये।
तो बढ़ते हुए राजनीतिक भाषण ने यहाँ पे माहौल तैयार कर दिया है किसके लिए, वेस्ट बंगाल में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। और उसकी विशेषता बताइए, कैसा विधानसभा चुनाव, यहाँ पे बहुत बड़े स्तर पर कंपटीशन देखने को मिलेगा। ठीक है, द फेरोसिटी, फेरोसिटी का मतलब यहाँ पे आप कर सकते हो एक बहुत ही एक्सट्रीमिटी कह दीजिए, है ना। जो फेरोसिटी यहाँ पे देखने को मिलेगी कॉम्बैट की, कॉम्बैट का मतलब युद्ध, लड़ाई, फाइट। तो यहाँ जो लड़ाई है किस किस के बीच में है, बिटवीन, दो के बीच में है तो इसलिए बिटवीन है। एक तो रूलिंग तृणमूल कांग्रेस, रूलिंग मतलब सत्ता में है ये पार्टी, और दूसरी तरफ कौन है, चैलेंजर बीजेपी, जो इसको चैलेंज कर रही है बीजेपी। इन दोनों के बीच में बिटवीन के साथ में एंड लगता है। ठीक है, तो यहां फेरोसिटी जो है, फेरोसिटी का मतलब वैसे होता है क्रूरता भी कह सकते हो, क्रूएल्टी भी कह सकते हो, लेकिन यहां पे फेरोसिटी का मतलब है काफी बड़ी जो इंटेंसिटी है। ठीक है, तो इंटेंसिटी जो है लड़ाई की, कॉम्बैट की, तो देखो फेरोसिटी नाउन है क्योंकि दे लगा हुआ है, ऑफ यहाँ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट लेगा तो कॉम्बैट यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट है तो नाउन है, द डिटर्मिनर है। तो फेरोसिटी जो है इस लड़ाई की किस किस के बीच में, एक तो रूलिंग तृणमूल कांग्रेस है तो बिटवीन यहाँ पे प्रेपोजिशन हो गया। किस किस के बीच है, तो तृणमूल कांग्रेस एक पार्टी, दूसरी पार्टी बीजेपी है। तृणमूल कांग्रेस से पहले लगाया रूलिंग क्योंकि ये सत्ता में है, ये एग्जेक्टिव है, तो यहाँ पे लगाया चैलेंजर जो ये इसको चुनौती दे रही है। तो ये जो फेरोसिटी है इज सेट टू गो फर्दर नॉर्थ, तो ये जो फेरोसिटी है, ये जो एक्सट्रीमिटी है, इज सेट टू, सेट टू मतलब ये तय है, ये निश्चित है क्या, टू गो फर्दर नॉर्थ, फर्दर का मतलब आगे, डिटर्मिनर होता है। गो नॉर्थ और गो साउथ दो फ्रेज होती हैं। इसको देखो, जब आप देखते हैं कोई भी मैप देखते हैं तो गो नॉर्थ का मतलब क्या होता है, ऊपर की ओर जाना। ठीक है, और गो साउथ का मतलब डिक्रीज होना, नीचे की ओर आना। तो ये जो इसकी फेरोसिटी है ना, ये जो इंटेंसिटी है, जिस एक्सट्रीमिटी है, ये मतलब इस लड़ाई की इंटेंसिटी आगे बढ़ेगी ही, कम नहीं होगी, है ना। ये आगे बढ़ेगी, कम नहीं होगी। गो नॉर्थ का मतलब है बढ़ना, गो साउथ होता तो घटना होता, डिक्रीज होना होता। समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे फेरोसिटी सब्जेक्ट था, इसकी वर्ब है इज। आगे देखिए, द बीजेपी ड्रामेटिक राइज इन 2019, बीजेपी का जो नाटकीय उदय हुआ 2019 में, ड्रामेटिक नाटकीय, राइज उदय, बीजेपी नाउन है, राइज नाउन है, ड्रामेटिक एडजेक्टिव है। इन 2019, इन यहाँ पे प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, व्हेन इट्स वोट टेली, जब इसकी वोट टेली, किसकी, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव बीजेपी के लिए, जब इसकी वोट टेली का मतलब जो भी इसको वोट प्राप्त हुए, क्रोस्ड 40%, इसने 40% का आंकड़ा क्रॉस कर दिया था। मेड इट्स एम्बिशन फॉर पावर रियलिस्टिक, और इस प्रकार से जो वोट टेली थी उसने क्या किया, इसका जो एम्बिशंस हैं, बीजेपी के जो महत्वाकांक्षाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, किसके लिए, सत्ता के लिए, उनको यथार्थवादी यहां पे बना दिया, रियलिस्टिक बना दिया, है ना। रियलिस्टिक मतलब यथार्थवादी, प्रैक्टिकल, ऐसा नहीं है कि भाई ड्रीम ही देख रही है, मतलब लगा कि हाँ ये कर सकती है। बट ऑल्सो, साथ ही यहां पे प्रॉम्प्टेड ड्रेस्टिक करेक्टिव मेजर्स, प्रॉम्प्टेड का मतलब होता है कोज, गिव राइज टू, प्रेरित करना, गिव राइज टू। साथ ही इसने क्या कर दिया, प्रॉम्प्ट कर दिया, कोज कर दिया, कारण बना, किसका, ड्रेस्टिक, ड्रेस्टिक का मतलब काफी एक्सट्रीम लेवल पे, काफी तीव्र, काफी इंटेंस। करेक्टिव मेजर्स, करेक्टिव मेजर मतलब ऐसे उपाय, सुधारात्मक उपाय, करेक्टिव एडजेक्टिव है, मेजर्स नाउन है, मेजर्स का मतलब है उपाय, करेक्टिव का सुधारात्मक, करेक्ट करने वाले, किसके द्वारा, तृणमूल के द्वारा। तृणमूल से पहले दे, क्योंकि राजनीतिक पार्टी के नाम से पहले दे लगाते हैं। विच हैज बीन इन पावर सिंस 2011, और ये जो विच है वो तृणमूल कांग्रेस के लिए है। तृणमूल कांग्रेस जो कि हैज बीन इन पावर, सत्ता में रही है, कब से, 2011 से। ये 2011 ईयर का नेम है, इस कारण से सिंस का प्रयोग है। समझ में आ गई। आगे देखो, ये फिर से देखना, बीजेपी का जो नाटकीय उदय हुआ 2019 में, जब इसकी वोट टेली ने 40% का आंकड़ा पार कर लिया था, तो इस नाटकीय उदय ने क्या किया, इसने एम्बिशंस जो थे बीजेपी के लिए, बीजेपी के जो एम्बिशंस थे पावर को लेकर, सत्ता को लेकर, उनको रियलिस्टिक बना दिया। और यहां पे साथ ही क्या किया, प्रॉम्प्टेड ड्रेस्टिक करेक्टिव मेजर्स बाय द तृणमूल, साथ में यहां पे जो बहुत ही तीक्ष्ण या एक्सट्रीम लेवल के सुधारात्मक जो उपाय थे तृणमूल के द्वारा, उनको भी यहां पे प्रॉम्प्ट किया। मतलब तृणमूल ने भी काफी सुधारात्मक उपाय किए, जो कि सत्ता में रही है 2011 से ही। तो बीजेपी ड्रामेटिक राइज यहां पे सब्जेक्ट है, ठीक है, ये इसका वर्ब है। वोट टेली इसका सब्जेक्ट है, क्रॉस्ड इसकी वर्ब है, ठीक है। प्रॉम्प्ट का मतलब कोज करना, गिव राइज टू, या प्रेरित करना, या कारण बनना, ठीक है। ब्रिंग अबाउट भी हो सकता है इसका, ब्रिंग अबाउट। ड्रेस्टिक का मतलब इंटेंस या एक्सट्रीम। आगे वाली स्लाइड पे देखते हैं।
द बीजेपी हैज बिन ट्राइंग, बीजेपी राजनीतिक पार्टी, फिर से द लग गया। बीजेपी हैज बिन ट्राइंग, बीजेपी कोशिश कर रही है। टू ओवरकम, ओवरकम का मतलब है कंट्रोल करना, काबू करना, है ना, काबू करने की कोशिश कर रही है, डील करने की कोशिश कर रही है। किस चीज को? इट्स लीडरशिप डेफिशिएंसी। इट्स पॉजिटिव एडजेक्टिव बीजेपी के लिए है अपनी लीडरशिप, नेतृत्व। डेफिशिएंसी मतलब कमी, जो भी इसके नेतृत्व में कमी है, खामियां हैं, उसको कंट्रोल या उसको काबू करने की कोशिश कर रही है। कैसे कर रही है? बाय रिक्रूटिंग डेफेक्टर्स। डेफेक्टर का मतलब होता है डेजर्टर या फिर कहें टर्नकोट। ये बिल्कुल उपयुक्त शब्द है, टर्नकोट, दल बदलू, है ना। रिक्रूट का मतलब इनको, मतलब यहां बीजेपी अपनी पार्टी में स्थान दे रही है डिफेक्टर्स को, मतलब जो तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर आ रहे हैं विधायक, उनको रिक्रूट करके अपनी लीडरशिप डेफिशिएंसी जो है उसको ओवरकम करने का प्रयास कर रही है। ठीक है, प्राइमरीली फ्रॉम द टीएमसी। और डिफेक्टर्स कौन से? प्राथमिक रूप से वो डिफेक्टर जो टीएमसी से आ रहे हैं, जो तृणमूल कांग्रेस से छोड़कर आ रहे हैं। टीएमसी से पहले द है क्योंकि ये भी राजनीतिक पार्टी है। फिर समझना, बीजेपी सब्जेक्ट है, हैज यहाँ पे हैज बीन है, वो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है। ट्राइंग यहाँ मैन वर्ब है। टू ओवरकम है, ये इन्फिनिटिव है। इट्स लीडरशिप डेफिशिएंसी में इट्स पॉजिटिव एडजेक्टिव है। लीडरशिप यहाँ पे नाउन है, डेफिशिएंसी भी नाउन है, कंपाउंड नाउन है। बाई प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, आईएनजी फॉर्म में आ रही है क्रिया। डिफेक्टर्स यहाँ पे नाउन है। प्राइमरीली एडवर्ब है, फ्रॉम प्रेपोजिशन है, द डिटरमिनर है, टीएमसी नाउन है। ठीक है, इट स्टिल कैन नॉट मैच द ग्राउंड गेम। इट यहाँ पे बीजेपी के लिए है, स्टिल अभी भी, इसका मतलब इवन नाउ है, ये यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, ये अभी भी कैन नॉट मैच, ये मैच नहीं कर सकती द ग्राउंड गेम, जो जमीनी खेल है, किसका? ऑफ द लेफ्ट फ्रंट, जो वामपंथी वहां पे है, लेफ्ट फ्रंट है। ठीक है, उसका दैट इज एन अलायंस। लेफ्ट फ्रंट का मतलब जो विपक्ष इसका है, वो मान लीजिए, तो विपक्ष का जो तृणमूल कांग्रेस का ग्राउंड गेम है उसको अभी भी मैच नहीं कर सकती, कहने का मतलब उसके बराबर अभी भी नहीं है बीजेपी। दैट इज इन अलायंस विद, दैट यहाँ पे लेफ्ट फ्रंट के लिए है। लेफ्ट फ्रंट जो कि इज इन अलायंस, वो अलायंस में है, वो गठबंधन में है, किसके साथ? कांग्रेस के साथ। कांग्रेस राजनीतिक पार्टी फिर से तैयार है, और किसके साथ? आईएसएफ के साथ। अंडर द न्यू अम्ब्रेला, अम्ब्रेला का मतलब यहाँ पे छाता नहीं है, इसका मतलब ग्रुप, सेम तरह की जो पार्टीज हैं उनका ग्रुप। ठीक है, किसके तहत ये सब एक छाते के नीचे, एक मतलब छत के नीचे, एक ग्रुप के तहत काम कर रहे हैं, और उस ग्रुप का नाम क्या है? संयुक्ता मोर्चा। ये यहाँ पे ग्रुप है, इसके तहत काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इट स्टिल, इट यहाँ पे प्रोनाउन था, बीजेपी के लिए आ रहा है। स्टिल यहाँ पे एडवर्ब है, कैन नॉट यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है, नॉट एडवर्ब ऑफ निगेशन है, मैच यहाँ पे मैन वर्ब है, द डिटरमिनर है, ग्राउंड गेम ये आपका कंपाउंड नाउन है, ऑफ प्रेपोजिशन है, द डिटरमिनर है, लेफ्ट फ्रंट यहाँ पे नाउन है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है जो लेफ्ट फ्रंट के लिए आ रहा है, लेफ्ट फ्रंट को देखकर इज आ रहा है, इन प्रेपोजिशन है, अलायंस इसका ऑब्जेक्ट है, विद यहाँ पे प्रेपोजिशन है, इन अलायंस विद पूरा ही यहाँ पे एक फ्रेज का काम कर रहा है। द कांग्रेस यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट है विद का, और द लग रहा है डिटरमिनर इसके पहले, एंड कंजंक्शन है, द आईएसएफ यहाँ पे नाउन है, द डिटरमिनर है, अंडर प्रेपोजिशन है, द डिटरमिनर फिर से न्यू एडजेक्टिव है, अम्ब्रेला नाउन है, ऑफ प्रेपोजिशन है, द डिटरमिनर है, संयुक्त मोर्चा नाउन है। समझ में आ गई बात? आगे देखो, द मोर्चाज रैली, जो संयुक्त मोर्चा की बात कर रहा है, इसकी जो रैली है कब? 28 फरवरी को हुई थी। वॉज नॉट सरपास्ड, इसको सरपास नहीं किया गया। सरपास का मतलब होता है आउटडू, या फिर कर सकते हो एक्लिप्स, या फिर कर सकते हो आउटशाइन, या फिर कर सकते हो बी बेटर देन, मतलब से अधिक अच्छा होना, से आगे निकल जाना। ठीक है, तो ये संयुक्ता मोर्चा की जो रैली हुई ना 28 फरवरी को, इसको सरपास नहीं किया गया, पैसिव वॉइस ऑफ वॉच के साथ थर्ड फॉर्म। ठीक है, इसको सरपास नहीं किया गया, कहने का मतलब इससे ज्यादा भीड़ नहीं जुटा पाई बीजेपी बाय द बीजेपी ऑन मार्च 7। अभी बीजेपी जिसलिए है क्योंकि यहाँ पे तो रैली जोड़ दिया, यहाँ बीजेपी रैली होना चाहिए, लेकिन अंडरस्टूड है, पता है बीजेपी की भी रैली की बात कर रहे हैं, बराबर चीजों में ही कंपैरिजन करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे बीजेपी की रैली के द्वारा इस रैली को सरपास नहीं किया गया, कहने का मतलब यहाँ पे भीड़ ज्यादा नहीं जुटा पाए जितनी की इस मोर्चा की रैली में भीड़ थी। कब की बात है? मार्च 7 की। ठीक है, जब डेट आएगी तो ऑन लगेगा, मंथ आएगा तो इन लगेगा। विच वॉज एड्रेस्ड बाई, और ये विच आ रहा है इस भीड़ के लिए, इस रैली के लिए, बीजेपी की रैली के लिए, इस रैली को एड्रेस किया गया था, संबोधित किया गया था, किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। प्राइम मिनिस्टर द्वारा द इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे नरेंद्र मोदी नाम दे रखा है,
अगर कोई इनकम्बेंट पर्सन है जो कि पद पर बना हुआ है, उसका नाम साथ में है, तो प्राइम मिनिस्टर पहले आर्टिकल नहीं लगेगा, वरना इनसे पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। हु इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, और ये हु आ रहा नरेंद्र मोदी के लिए, जो कि लड़ रहे हैं, लीड कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, फ्रॉम द फ्रंट बिल्कुल आगे आकर खेल रहे हैं। ठीक है, इन्होंने बागडोर संभाली हुई है, ये इसका मतलब है। तो मोर्चा की जो रैली है फरवरी 28 को हुई, डेट फिर से आ गई, यहाँ पे देखो ऑन का प्रयोग है, इसको सरपास नहीं किया गया, रैली को देखकर वॉज है, नॉट यहाँ एडवर्ब ऑफ निगेशन है, सरपास्ड मैन वर्ब है, बाई प्रेपोजिशन है, द डिटरमिनर है, बीजेपी यहाँ पे नाउन है, ये जेनेटिव केस दे रखा है, ऑन प्रेपोजिशन है, मार्च 7 यहाँ पे नाउन का काम करेगा। फिर यहाँ विच रिलेटिव प्रोनाउन है, वॉज आ रहा है रैली के लिए, एड्रेस्ड मैन वर्ब है, बाई प्रेपोजिशन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये कंपाउंड नाउन है, फिर हु आ रहा है रिलेटिव प्रोनाउन है, इज आ रहा नरेंद्र मोदी के लिए, लीडिंग यहाँ पे मैन वर्ब है, फ्रॉम प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये डिटरमिनर है, ये नाउन है। ठीक है, इससे आगे देखो, द एब्सेंस ऑफ ए रिकॉग्नाइजेबल चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट, एब्सेंस का मतलब अनुपस्थिति, किसकी, एक अनुपस्थिति। अब देखो मैंने आपको बता तो दिया ही 2 स्लाइड में कि कैसे कैसे आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच निकालने हैं, कैसे वो गहराई से पढ़ना है। अब आ जाते हैं हम कि किस तरीके से अखबार हम पढ़ना चाहिए, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए खास करके। द एब्सेंस ऑफ रिकॉग्नाइजेबल चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट, चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट का मतलब हो गया मुख्यमंत्री पद के दावेदार, मुख्यमंत्री पद के लिए जो उम्मीदवार है। रिकॉग्नाइजेबल का मतलब एक जाना पहचाना चेहरा, जिसको हम सब जानते हैं। तो ऐसी वहां पे कोई शख्स नहीं है बीजेपी की तरफ से जिसको ये मुख्य उम्मीदवार बनाएंगे, चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। तो इसकी जो एब्सेंस है, एंड इट्स पैची प्रेजेंस, पैची का मतलब इर्रेगुलर है ना, इर्रेगुलर कह सकते हो कि कहीं पर तो है कहीं पर नहीं है, प्रेजेंस उपस्थिति। और साथ में बीजेपी की जो पैची प्रेजेंस है, इर्रेगुलर प्रेजेंस है इन मच ऑफ द स्टेट, कहां पर, इस स्टेट के अधिकांश हिस्सों में। ठीक है, आर, ये दोनों ही चीजें, एब्सेंस और इसकी पैची प्रेजेंस, आर चैलेंजेस, ये चुनौतियां हैं किसके लिए, बीजेपी के लिए, ये चैलेंजेस है बीजेपी के लिए। बट लेकिन विनिंग सब्जेक्ट है, दिस इलेक्शन, इस इलेक्शन को जीतना, इज विनिंग जेरेंड है, इसको देखकर इज आ रहा है। जेरेंड और इन्फिनिटिव जो सब्जेक्ट बनता है 2+V0 या ING फॉर्म, जब सब्जेक्ट बनते हैं तो इसके साथ में वर्ब सिंगुलर ही लगाते हैं। तो कह रहा है कि जो विनिंग दिस इलेक्शन है, इस इलेक्शन को जीतना जो है, इज विद इन इट्स रीच, वो इसके रीच में है, इसकी पहुंच में है। किसकी पहुंच में है, बीजेपी की पहुंच में है। इट्स पॉजिटिव एडजेक्टिव है बीजेपी के लिए, ये इसका नाउन हो गया। फिर समझना, एब्सेंस सब्जेक्ट था इसकी, और ये एक सब्जेक्ट है, दोनों जुड़कर एंड से जुड़े हुए हैं, तो प्लूरल वर्ब आ रही है आर। ठीक है, फिर विनिंग जेरेंड है, ये सब्जेक्ट है, इसको देखकर इज आ रही है, तो ये यहां तक का वाक्य हो गया। अ लार्ज सेगमेंट ऑफ द बीजेपी वोटर्स, एक बहुत बड़ा पार्ट, सेगमेंट का मतलब हिस्सा, पार्ट किसका, बीजेपी वोटर्स का, बीजेपी मतदाताओं का। रिमेन नहीं आएगा भाई, रिमेन्स आना चाहिए, क्योंकि यहां पे लार्ज सेगमेंट सब्जेक्ट है। तो बहुत बड़ा जो पार्ट है बीजेपी वोटर्स का, वो बना हुआ है साइलेंट, वो चुप है, मौन है। ठीक है, वो रहता है मौन। एंड कुड मोबिलाइज, और ये कर सकता है, कुड पॉसिबिलिटी है, मोबिलाइज का मतलब है भीड़ जुटाना, असेंबल होना, किसी पर्पज की प्राप्ति के लिए, किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, कोई सफलता प्राप्त करने के लिए किसी भी कोज में, उसको बोलते हैं मोबिलाइज। और ये जो सेगमेंट है, बहुत बड़ा तबका है बीजेपी वोटर्स का, ये मोबिलाइज हो सकता है, देमसेल्व्स, अपने आप को ये असेंबल कर सकता है, ये एकजुट हो सकते हैं, किसके लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए, बीजेपी को वोट देने के लिए। यदि कोई व्यक्ति वन गोज बाय द 2019 एक्सपीरियंस, गो बाई का मतलब यहां पे ये मान लो, यदि कोई व्यक्ति 2019 के अनुभवों के अनुसार चले तो समझ में आ जाएगा कि देखो वन यहां पे इंडेफिनिट प्रोनाउन के लिए आ रहा है। यदि कोई 2019 का अनुभव देखे तो वो समझ में आ जाएगा कि ये चीजें फिर से हो सकती है, 2019 में जैसा हुआ था वैसा यहां फिर से हो सकता है। एक बहुत बड़ा तबका है बीजेपी वोटर्स का जो कि साइलेंट बना हुआ है, और ये अपने आप को, देमसेल्व्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इस वोटर्स के लिए आ रहा है, और अपने आप को क्या कर सकते हैं, मोबिलाइज कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? आगे देखो, द डायनेमिक्स ऑफ पॉलिटिक्स, डायनेमिक्स मतलब समीकरण, इक्वेशन, नाउन है। पॉलिटिक्स के जो समीकरण है, हैज चेंज्ड, उस डायनामिक्स ने क्या किया है, चेंज कर दिया है। अब आप ये मत समझना कि डायनामिक्स एस दे रखा है तो इसमें हैज नहीं आएगा, हैव आएगा। कुछ ऐसे नाउन्स भी होती हैं जिनके बाद में एस और ईएस होता है, बट दे आर सिंगुलर, दे बिहेव लाइक सिंगुलर नाउन्स। तो डायनेमिक्स जो है पॉलिटिक्स के, हैज चेंज, समीकरण जो है पॉलिटिक्स का वो चेंज हो चुका है सिंस देन, तब से, 2019 से, सिंस देन तब से मतलब 2019 से, विद न्यू फैक्टर्स एट प्ले, और कुछ नए फैक्टर्स हैं। एट प्ले का मतलब एग्जिस्ट करते हैं, फिलहाल भूमिका निभा रहे हैं। ठीक है, अगर कोई चीज एट प्ले है इसका मतलब वो किसी चीज कंट्रीब्यूट कर रही है, भूमिका निभा रही है, एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो नए फैक्टर्स, कुछ नए चीजें हैं जो कि अब नई भूमिका निभा रही है। ठीक है, आगे देखो, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी। अब देखो चीफ मिनिस्टर दे लग सकता था, लेकिन ममता बनर्जी जो इनकम्बेंट है उनका नाम दे रखा है, इसलिए यहां पे दे का प्रयोग नहीं है। तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हैज रोल्ड आउट, रोल आउट का मतलब होता है इंट्रोड्यूस करना या लॉन्च करना।
रोल आउट से मतलब है इंट्रोड्यूस करना या फिर इसका मतलब होता है लॉन्च करना। तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने क्या किया? रोल आउट किया, इंट्रोड्यूस किया, लॉन्च किया न्यू वेलफेयर स्कीम्स, नई कल्याण योजनाएं। एंड रीच आउट टू का मतलब होता है किसी के पास सहायता करने के लिए या सहायता मांगने के लिए जाना। और ये गई क्षेत्रों में, रीजन्स में, एंड सोशल ग्रुप्स, सामाजिक संगठनों में। कौन से ग्रुप्स, कौन से रीजन्स? दैट रिलेटिव प्रोनाउन है जिस जो कि झुक गए, टिल्ट का झुकना, टुवर्ड्स की ओर प्रेपोजिशन है, बीजेपी की ओर। ठीक है, तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नई स्कीम्स लॉन्च की हैं और वो गई हैं क्षेत्रों में, सामाजिक संगठनों के पास जो कि बीजेपी की तरफ झुक गए हैं। टिल्ट का मतलब झुकना होता है, टिल्ट स्टीयरिंग आता है गाड़ी के अंदर, वो टिल्ट अपनी ओर झुका सकते हो उस स्टीयरिंग को। ठीक है, तो ये है बाय डिक्लेयरिंग, बाय प्रीपोजिशन है, आईएनजी लगेगा। बाय डिक्लेयरिंग हर कैंडिडेसी फ्रॉम नंदीग्राम, अपनी उम्मीदवारी घोषित करते हुए, कहां से? नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी, ये इन्होंने घोषित कर दिया है। ऐसा घोषणा करके वेयर, जहां नंदीग्राम के लिए आ रहा है एडवर्ब ऑफ प्लेस है। शी ममता बनर्जी के लिए प्रोनाउन आ रहा है। विल टेक ऑन का मतलब मुकाबला करना है, जहां पर उनका मुकाबला है किससे? फॉर्मर कॉलीग, भूतपूर्व इनके साथी शुवेंदु अधिकारी के साथ, हु डिफेक्टेड टू द बीजेपी, जो कि डिफेक्टेड मतलब इन्होंने टीएमसी को छोड़ दिया और कहां चले गए? बीजेपी। जो स्विच वाला काम होता है ना, स्विच टू, वैसा ही है कि ये बीजेपी को, ये टीएमसी को छोड़कर बीजेपी में चले गए। फिर समझना, तो कह रहा है कि डिक्लेयर करके क्या? अपनी कैंडिडेसी की, अपनी उम्मीदवारी इन्होंने घोषित कर दी है। नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी, जहां पर वो उनका मुकाबला है भूतपूर्व साथी शुवेंदु अधिकारी से, जो कि टीएमसी को छोड़कर बीजेपी में आ गए हैं। शी हैज, इस प्रकार से है ना, ये जो डिक्लेयर करके शी हैज शोन, उन्होंने दिखा दिया है। शॉन थर्ड फॉर्म है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, शी सब्जेक्ट है। क्या दिखा दिया है? दैट की कंजंक्शन है। शी इज ऑन द ऑफेंसिव, ऑन द ऑफेंसिव का मतलब काफी अग्रेसिवली लीड करना। ठीक है, काफी आक्रामक तरीके से आगे आना, लिख लीजिएगा। ऑन द ऑफेंसिव का मतलब अग्रेसिवली लीड करने को बोलते हैं ऑन द ऑफेंसिव। ऑन द ऑफेंसिव, अग्रेसिवली लीड करना। ठीक है, तो इसके बाद देखो, द वायलेंस एंड करप्शन बाय हर पार्टी कैडर्स, जो हिंसा और भ्रष्टाचार किसके द्वारा? उनके पार्टी कैडर्स के द्वारा। कैडर का मतलब मेंबर हो गए उनके पार्टी के, तो उनके पार्टी सदस्यों के द्वारा जो हिंसा और भ्रष्टाचार है। मीनवाइल, इसी दरमियान, कंटिन्यू टू शैडो, कंटिन्यू लगातार जारी है, टू शैडो, शैडो का मतलब यहां पे है कि वो ढक रहे हैं, वो कवर कर रहे हैं, वो मतलब हाइड कर रहे हैं, छिपा रहे हैं। किसको? उनकी स्पिरिटेड फाइट को। फाइट का मतलब लड़ाई, और फाइट नाउन है, स्पिरिटेड यहां पे एडजेक्टिव है, हर पजेसिव एडजेक्टिव है। स्पिरिट मतलब पूरे जोश से, जो वो पूरी ऊर्जा और पूरी जोश से लड़ाई लड़ रही है ममता बनर्जी, उनकी लड़ाई को इस हिंसा और करप्शन ने, जो उनके पार्टी कैडर्स के द्वारा किए जा रहे हैं, उस चीजों को लगातार ढक रही है, लगातार शैडो कर रही। शैडो का मतलब ये ऊपर एक शैडो का छाया होती है। अगर कोई छाया है ऊपर, मतलब किसी चीज का आवरण ऊपर है, इसका मतलब वो दिखाई नहीं देगा, यूं कह दीजिए, तो वो चीजें अब नजर नहीं आ रही क्योंकि इसके कारण वो ढक गई हैं। एंड दैट इज गोइंग टू बी अ फोकल पॉइंट, और ये जो चीज है वो एक फोकल पॉइंट होने जा रहा है या होगा। इज गोइंग टू मतलब ये फ्यूचर की बात है, ऐसा होगा। जैसे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, इसका मतलब आई शैल स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, यही तो मतलब हुआ। ये इंटेंशन दर्शाएगा, ये इरादा दर्शाएगा, तो वही है। और ये जो चीज है दैट इज गोइंग टू बी अ फोकल पॉइंट, फोकल पॉइंट का मतलब केंद्र बिंदु, जैसे फोकस पॉइंट होता है ना, वैसा ही फोकल पॉइंट, केंद्र बिंदु, सेंटर ऑफ एक्टिविटी। और ये होगा क्या? फोकल पॉइंट किसके लिए? बीजेपी ऑफेंसिव के लिए। ऑफेंसिव का मतलब है अटैक। ये बीजेपी के अटैक के लिए एक फोकल पॉइंट होगा। बीजेपी जो हमला करने वाली है, बीजेपी जो आक्रमण करने वाली है, उसके लिए एक केंद्र बिंदु होगा। क्या? जो ये वायलेंस है, करप्शन है, जो इनके पार्टी कैडर्स ने किया है, इसका सहारा लेकर बीजेपी वोट मांगेगी। मिस्टर मोदी स्पीच, मिस्टर मोदी का जो स्पीच है ऑन संडे को, कॉल फॉर का मतलब डिमांड करना है। ठीक है, कॉल फॉर का मतलब है डिमांड करना। तो मिस्टर मोदी का जो संडे को स्पीच हुआ, उसमें डिमांड की गई फॉर ए रेजिम चेंज। रेजिम का मतलब सिस्टम, गवर्नमेंट की सिस्टम या गवर्नमेंट में बदलाव लाया जाए, ऐसी उनकी डिमांड थी। जितने भी रेड कलर में नजर आ रहे हैं वो सब सब्जेक्ट हैं। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी सब्जेक्ट थी, हैज रोल्ड आउट इसकी वर्ब है। दैट रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट हो गया, किसके लिए आ रहा है? ग्रुप्स के लिए। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे टिल्टेड आ रहा है। फिर शी सब्जेक्ट है, विल टेक ऑन वर्ब है। हु रिलेटिव प्रोनाउन है, अधिकारी के लिए है, तो डेफेक्टेड इसकी मैन वर्ब है। फिर शी सब्जेक्ट है, हैड शोन इसकी मैन वर्ब है। शी सब्जेक्ट है, इज वर्ब है। द वायलेंस एंड करप्शन सब्जेक्ट है।
यहाँ पे क्या आ जाएगा, कंटिन्यू इसकी मैन वर्ब है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है तो इज इसकी मैन वर्ब है, फिर इसके बाद मिस्टर मोदी जी स्पीच सब्जेक्ट है तो कोल्ड फॉर इसकी वर्ब है। ठीक है, जितने भी रेड कलर में अंडरलाइन पार्ट है वो सब्जेक्ट है, ब्लू कलर में है वो सब आपको नोट करने हैं, वर्ड्स हैं, ग्रामर के लिहाज से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आगे देखो द सेकंड प्रोंग, तो दूसरा जो प्रोंग है, अब देखो प्रोंग वैसे तो टिप को बोलते हैं, कोई भी जैसे क्या कहें भाला है जैसे, और भाले का ऊपर का जो एक टिप होता है, नुकीला सिरा होता है, उसको बोलते हैं प्रोंग। तो कह रहा है द सेकंड प्रोंग ऑफ द बीजेपी स्ट्रेटजी। अब यहां पे प्रोंग का मतलब है कि आप क्या स्ट्रेटजी अपना रहे हो, ठीक है, या फिर कहें कि क्या आपका आप क्या तर्क, क्या आपके पास तर्क है, क्या लड़ने के लिए आपकी योजना है, वो जो सेकंड प्रोंग है आपका, दूसरा जो प्रोंग है बीजेपी स्ट्रेटजी का, मतलब बीजेपी रणनीति का दूसरा जो कहें कि मुख्य हिस्सा है, इज कम्युनल पोलराइजेशन। वो क्या है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, कम्युनल सांप्रदायिक, पोलराइजेशन ध्रुवीकरण, ध्रुवीकरण मतलब डिवाइड कर देना, बांट देना। तो बीजेपी के प्रोंग का दूसरा जो स्ट्रेटेजी, बीजेपी स्ट्रेटेजी का दूसरा जो प्रोंग है या दूसरा जो एक तर्क है, मींस कहें कि बीजेपी किसके सहारे वोट मांगेगी, तो एक तो यहाँ पे जो वहाँ के कैडर, जो टीएमसी के जो कैडर है उनके द्वारा वायलेंस हो रहा है उसको हथियार बनाएगी, दूसरा यहाँ पे कम्युनल पोलराइजेशन का सहारा लेगी, विच सीम्स, जो कि ऐसा लगता है, टू हैव बीन असाइंड टू सेकंड रंग लीडर्स, जो कि सौंपा गया है, ये जो काम है ये ऐसा लगता है, टू हैव बीन असाइंड पैसिव वॉइस है कि सौंप दिया गया है, असाइन का मतलब सौंपना, किसको, सेकंड रंग लीडर, रंग होता है लेडर होती है सीढ़ी, और सीढ़ी में इस प्रकार से ये जो चढ़ते हो सीढ़ी में ऐसे ऊपर है ना, तो ये जो है इनको रंग बोलते हैं। ठीक है, तो दूसरे पायदान के जो नेता हैं, दूसरे पायदान के जो नेता हैं उनको सौंपा गया है ये काम, हु आर फ्रिक्वेंटली मेकिंग, जो कि हो या रिलेटिव प्रोनाउन लीडर्स के लिए आ रहा है, लीडर्स को देखकर आ रहा है, वो लीडर्स जो कि फ्रिक्वेंटली बार बार में, मेकिंग नॉट सो वेल्ड रेफरेंसेज, वेल का मतलब घूंघट होता है, कवर होता है, आवरण होता है, ठीक है, घूंघट समझते हो, वेल का मतलब पर्दा कह दीजिए, ठीक है, तो ये मतलब फ्रिक्वेंटली मेकिंग नॉट सो वेल्ड रेफरेंसेज एंड इंसिनुएशन, इंसिनुएशन का मतलब हिंट कह सकते हो, इंप्लीकेशन कह सकते हो, ठीक है, संकेत मान लीजिए। तो ये लोग जो संकेत करते हैं, रेफरेंस देते हैं, तो छिपे हुए नहीं होते इनके रेफरेंस, है ना, इतना मतलब ये ऐसा नहीं बोलते हैं कि इनकी बातों से समझ में नहीं आई, ये साफ साफ बोलते हैं, खुला बिल्कुल सामने बोलते हैं अबाउट डेंजर्स, किसके बारे में, खतरों के बारे में, और खतरे कौन से, पोज, पोज का मतलब है प्रोड्यूस या कोज, उत्पन्न करना, प्रोड्यूस या कोज, वो खतरे जो कि पैदा किए जा रहे हैं मुस्लिम्स के द्वारा, ये बताते हैं कि भाई मुस्लिमों के द्वारा तुम्हें खतरा है, ये साफ साफ बोलते हैं, ये छिप कर नहीं बोलते हैं, ये इन पर पर्दा नहीं डालते हैं। ठीक है, तो सेकंड प्रोंग सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब इज है, फिर विच सब्जेक्ट हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन है, खैर तो सीम्स इसकी मैन वर्ब है, हु को देखकर यहाँ पे आर क्योंकि लीडर्स दे रखा था, और इसके बाद में आगे देखेंगे मिस बनर्जीज अपील, मैंने कल ही बताया था कि जो भी महिलाएं हैं, सेलिब्रिटी हैं, उनके नाम से पहले मिस लगता है, तो मिस बनर्जी की जो अपील है, ममता बनर्जी की जो अपील है, अमंग मुस्लिम वोटर्स, किसमें, जो मुस्लिम मतदाता हैं उनके लिए जो अपील है उनकी, कुड बी अनसेटल्ड, ये अपील हो सकता है कि अनसेटल्ड हो जाए, मतलब ये रिझाती हैं मुस्लिम वोटर्स को, वोट इनके पास आए, तो ये जो अपील उनकी है वो अनसेटल्ड हो सकती है, मतलब कहें कि ये चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं, डिसरप्ट हो सकती हैं, उनको ये सपोर्ट ना मिल पाए, ऐसा हो सकता है। कैसे, बाय द मैन स्ट्रीमिंग ऑफ द मुस्लिम आउटफिट, आउटफिट का मतलब संगठन, ग्रुप को बोलते हैं या पार्टी को बोलते हैं, किसके कारण, मैन स्ट्रीमिंग, क्योंकि मुख्य धारा में एक पार्टी वहां पे है, मुस्लिम आउटफिट है, मुस्लिम संगठन है, दैट गोज बाय द मिसलीडिंग नेम, और ये जो आउटफिट है, ये जो पार्टी है, ये एक मिसलीडिंग नेम से चल रहा है, मिसलीडिंग मतलब भ्रामक, भ्रामक नाम से चल रहा है, नाम इन्होंने रखा है ISF, इंडियन सेक्युलर फ्रंट, बाय द लेफ्ट फ्रंट, और ये किसने मतलब खड़ा किया है, लेफ्ट फ्रंट के द्वारा ही चलाया जाता है, ये समझ में आ रही है बात, एक बार फिर समझना, मिस बनर्जी की जो अपील है मुस्लिम वोटर्स में, हो सकता है कि वो अनसेटल्ड हो जाए, वो अपील यहाँ काम ना करे, किसके द्वारा, मुस्लिम आउटफिट है जो कि चलाया जाता है लेफ्ट फ्रंट के द्वारा, और किस नाम से, एक भ्रामक नाम से, नाम है इंडियन सेक्युलर फ्रंट ISF के द्वारा। द लेफ्ट हैज ऑलवेज अक्यूज द बीजेपी, जो वामपंथी हैं, जो लेफ्ट है, उसने हमेशा ही बीजेपी को आरोपी ठहराया है, बीजेपी पर आरोप लगाए हैं, अक्यूज्ड आरोप लगाना, और टीएमसी पर आरोप लगाए हैं, किसके, ऑफ कॉम्पिटिटिव कम्युनलिज्म, मतलब ये प्रतिस्पर्धात्मक सांप्रदायिकता के,
है ना, कम्युनलिज्म सांप्रदायिकता को बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव प्रतिस्पर्धात्मक। तो लेफ्ट ने, वामपंथी ने जो है वहां पे, उसने हमेशा ही ये ऑलवेज जो है वो हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच में आ रहा है, क्योंकि ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच में आता है। अगर हेल्पिंग वर्ब ना हो तो सब्जेक्ट और मैन वर्ब के बीच में आता है, याद रखिएगा। तो जो लेफ्ट है, वामपंथी है, उसने आरोप लगाया है बीजेपी और टीएमसी पर। किसका आरोप लगाया है? तो जिसका भी आरोप लगाया है उसके लिए देखो ऑफ है, अक्यूज्ड में ऑफ लगता है। कॉम्पिटिटिव कम्युनलिज्म का, प्रतिस्पर्धात्मक सांप्रदायिकता का, बट इट्स न्यू टैक्टिक, लेकिन जो इसकी नई रणनीति है, टैक्टिक का मतलब स्ट्रेटजी, हैज थ्रोन ओपन। थ्रो ओपन का मतलब होता है अचानक से एक्सेसिबल कर देना, ठीक है, सडनली, अनएक्सपेक्टेडली एक एक्सेसिबल कर देना, ओपन कर देना, उसको थ्रो ओपन बोलते हैं। वेरियस पॉसिबिलिटीज, वेरियस भिन्न भिन्न पॉसिबिलिटीज, संभावनाएं, तो भिन्न भिन्न संभावनाओं को इसने खोल दिया है, ठीक है। तो लेफ्ट ने हमेशा ही आरोप लगाया है बीजेपी और टीएमसी पर, किसका? कॉम्पिटिटिव कम्युनलिज्म का। और इसकी जो नई टैक्टिक है, जो इसकी नई रणनीति है, लेफ्ट के द्वारा जो आईएसएफ को लाया गया है ना, इसकी रणनीति ने क्या कर दिया है? भिन्न भिन्न पॉसिबिलिटीज को ओपन कर दिया है, ठीक है। तो लेफ्ट सब्जेक्ट था, हैज इसकी वर्ब थी, हैज अक्यूज्ड, और टैक्टिक सब्जेक्ट है तो हैज थ्रोन ओपन सब इसका वर्ब है। दैट सब्जेक्ट हो गया, आउटफिट के लिए आ रहा है तो गोज बाई दे रखा है, गोज दे रखा है। बैनर्जीज अपील यहाँ पे सब्जेक्ट है तो यहाँ पे कुड बी सेटल्ड इसकी वर्ब है। आगे देखिए, इफ द मोर्चा क्लेम्स, मोर्चा यहाँ पे संयुक्त मोर्चा, क्लेम्स ए सेगमेंट ऑफ द एंटी इनकम्बेंसी वोट, यदि मोर्चा जो है वो क्लेम दावा करता है अ सेगमेंट अ सेगमेंट ऑफ द एंटी इनकम्बेंसी वोट। एंटी इनकम्बेंसी, अब ये मोर्चा हो सकता है कि वो वाला आईएसएफ है, तो ये जो फ्रंट है ये अगर ये दावा करता है अ सेगमेंट, इफ जो है वो सपोजिशनल कंजंक्शन है, ये कल्पना करने के लिए काम में आता है। तो यदि ये दावा करता है ए सेगमेंट ऑफ द एंटी इनकम्बेंसी वोट, एंटी इनकम्बेंसी का मतलब जो अभी सत्ता में है उसके खिलाफ अगर माहौल बनाता है, ये कहता है कि मैं तो वो एक पार्ट हूं जो कि इस सत्ताधारी जो पार्टी है उसके खिलाफ हूं, तो इससे क्या होगा? इट विल वीकन द बीजेपी। ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस हो गया, इफ के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहां देखें विल के साथ V0 है, तो ये कमजोर कर देगा बीजेपी को। इफ इट स्प्लिट्स टीएमसी वोट्स, दूसरी कंडीशन, यदि ये स्प्लिट करता है, डिवाइड करता है, स्प्लिट मतलब डिवाइड करना, यदि ये बांटता है, डिवाइड करता है, किसको? टीएमसी वोट्स को, टीएमसी के वोट्स को, तो इट विल हेल्प द बीजेपी, तो ये बीजेपी की हेल्प करेगा फिर, ठीक है। दो कंडीशन हो गई। तो यहां मोर्चा सब्जेक्ट है, क्लेम्स इसकी वर्ब है, इट सब्जेक्ट है, विल वीकन वर्ब है, इट सब्जेक्ट है, स्प्लिट्स वर्ब है, और इट सब्जेक्ट है, विल हेल्प वर्ब है। एंड इफ ए शार्प कम्युनल पोलराइजेशन इमर्जेस, अगली कंडीशन, और यदि एक बहुत ही ज्यादा कम्युनल पोलराइजेशन, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, इमर्जेज उत्पन्न होता है, उभरता है, उभर कर आता है, तो यदि बहुत ही ज्यादा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होता है तो अगली कंडीशन, इट कुड हालांकि वैसे पास्ट का है लेकिन ये कुड है, पॉसिबिलिटी के लिए प्रेजेंट में आ सकता है, तो इट कुड बेनिफिट द टीएमसी एंड द बीजेपी, तो फिर ये क्या करेगा? ये बेनिफिट दे सकता है दोनों को ही, बीजेपी और टीएमसी को। इट वॉज फॉर ड्रामा इफेक्ट, अब ये कह रहा है कि एक ड्रामा इफेक्ट, एक नाटकीय प्रभाव यहां पे देखने को मिला। दैट एक्टर मिथुन चक्रवर्ती, कि एक अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती हु जॉइंड द बीजेपी, इन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया ऑन संडे, कब की बात है? संडे की। हम पर्टिकुलरली किसी डे की बात करते हैं तो ऑन लगता है, तो ये ड्रामा इफेक्ट के लिए हुआ, एक नाटकीय बदलाव लाया गया इस घटनाक्रम में। एक्टर मिथुन चक्रवर्ती जिन्होंने ज्वाइन किया बीजेपी को संडे को, लाइकेंड हिमसेल्फ, लाइकेंड का मतलब है कंपेयर करना, इन्होंने अपनी तुलना की, हिमसेल्फ यहां पे आ रहा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो मिथुन चक्रवर्ती ने अपनी तुलना की एक कोबरा के साथ। कोबरा कौन सा? दैट कैन किल इन वन स्ट्राइक, कि वो एक बार काट के ही मार सकता है। वन स्ट्राइक मतलब एक बार ही हमला करके किसी को मार सकता है। मिथुन चक्रवर्ती अपने लिए कहा कि मैं वो कोबरा हूं जो एक बार स्ट्राइक करके ही किसी को मार सकता हूं। बट डिस्कंसर्टिंग साइंस ऑफ वायलेंस, लेकिन जो डिस्कंसर्टिंग मतलब अनसेटलिंग, बेचैन कर देने वाला, साइंस जो संकेत है वायलेंस के, आर रिट लार्ज का मतलब होता है ऑब्वियस, स्पष्ट, क्लियर, ऑब्वियस या क्लियर। तो कह रहा लेकिन जो बेचैन कर देने वाले संकेत हैं हिंसा के, वो बिल्कुल ऑब्वियस हैं इन वेस्ट बंगाल में। वायलेंट लैंग्वेज इजीली ट्रांसलेट्स टू, तो हिंसक भाषा जो है वो आसानी से बदल जाती है किसमें? वायलेंट एक्शन। यहां पे इनटू आना चाहिए, है ना, ट्रांसलेट अपने साथ में इनटू प्रिपरेशन लेता है, इनटू आना चाहिए। तो वायलेंट लैंग्वेज जो है, हिंसक भाषा जो है, आसानी से, इजीली एडवर्ब है, ट्रांसलेट्स वायलेंट लैंग्वेज को देखकर वर्ब दे रखी है ना, वायलेंट लैंग्वेज सब्जेक्ट है, तो हिंसक भाषा है वो आसानी से यहाँ पे हिंसक कार्यों में तब्दील हो जाती है। एज बेंगोल्स हिस्ट्री हैज शोन, जैसा कि बंगाल के इतिहास ने दिखाया है, ओवर द ईयर्स का मतलब ड्यूरिंग मैनी ईयर्स, ड्यूरिंग सम ईयर्स, कुछ वर्षों से देखने में आ रहा है, अनेकों वर्षों से जो इसके इतिहास ने दिखाया है वो यही सामने आता है।
अब देखते हैं रिवीजन। लाइकेन का बताया मैंने, कंपेयर करना, तुलना करना, तो पहले को जोड़ देंगे ई से। रिट लार्ज ऑब्वियस होता है, स्पष्ट होता है, तो जोड़ दीजिए ए से। पोज का मतलब कोज होता है या प्रोड्यूस होता है, उत्पन्न करना, डी। रोल आउट का मतलब लॉन्च करना, इंट्रोड्यूस करना, पहली बार प्रोडक्ट को लॉन्च करना। और डिस्कंसर्टिंग का अनसेटलिंग, बेचैन कर देने वाला, सी से। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का एडिटोरियल। मिलेंगे अब कल शाम 5 बजे, जरूर से शेयर कर दें और लाइक जरूर करके जाएं। कल मिलते हैं नए एडिटोरियल के साथ शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।